सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूँ आज के इस क्लास में। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है मेंस की डीआई। और ये डीआई जो होगी आपके आने वाले एसबीआई क्लर्क के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए बढ़ते हैं हम लोग आज के इस डीआई पे। देखते हैं कैसी है ये डीआई। ओके, तो ये रहा आपका डीआई। तो आइए इसे रीड करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है इस डीआई में, क्या डाटा दिया हुआ है इस डीआई में। तो आइए रीड करते हैं। तो देखिए रीड कर आपका ये एक टेबल डीआई है। ये किस तरह का डीआई है? ये आपका टेबल डीआई है। ये आपका जो है ना वो क्या है? टेबल डीआई है। ओके, तो ये आपका क्या है? एक टेबल डीआई है। ये पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे काम कर। अच्छा, यहाँ काम कर रहा है ये कैसी है? ये एक टेबल डीआई। आपको देखने में लग रहा होगा ये टेबल दिया हुआ है। तो आइए रीड करते हैं ये टेबल डीआई में क्या डाटा दिया हुआ है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड एथलेटिक्स इन 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ये जो 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, ग्रिफिन एकेडमी, ठीक है, फिनिक्स स्पोर्ट्स सेंटर, फाल्कन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टाइटन परफॉर्मेंस स्कूल एंड ड्रैगन टैलेंट हब, ये 5 आपके इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है, ये 5 आपके इंस्टीट्यूट हैं और इसमें आपको प्लेयर्स सेलेक्ट, जो डिफरेंट नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपके गेम्स दिए हुए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। तो ये जो 3 आपको स्पोर्ट्स दिए हुए हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स, इसमें कितने प्लेयर्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, उसका आपको डाटा दिया गया है। ओके, वेरिएबल फॉर्म में दिया गया है सब। और इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक नीचे नोट पॉइंट दिया गया है। कहा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रिफिन एंड फिनिक्स इज 648। मतलब जो ग्रिफिन और फिनिक्स जो इंस्टीट्यूट है, इससे जो टोटल प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं वो क्या है? 648 है और 705 रेस्पेक्टिवली। और एक रेशियो A/C का दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ से मतलब ये नोट पॉइंट इसलिए दिया ही हुआ है कि आपको A B C की वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सके। तो आइए लेट ना करते हुए हम लोग तुरंत A B C की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद इस टेबल में पुट कर देते हैं और हम जितने प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स में, ये सभी हम 5 इंस्टीट्यूट का बता पाएंगे। ठीक, तो यही जो नोट पॉइंट्स दिया हुआ है पहले उसे देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रिफिन एंड फिनिक्स। जो ग्रिफिन से कितने टोटल सेलेक्ट हो रहे हैं पहले देखिए। जो ग्रिफिन से टोटल प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं वो कितने हैं? 15A, 18A और 21A। तो तीनों का सम कीजिए। 15 + 18 हो गया 33 और 33 + 21 हो गया 54। तो यानी कि 54A की वैल्यू हमें दे रखी गई है। 54A की वैल्यू कितनी दे रखी गई है? 648। 54A की वैल्यू हमें दे रखी गई है 648। तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। 54 से काटें, देखें कटता है कि नहीं। 54 1 जा 54, 10 बचा 8, 108, तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 54 से कट गया ये। तो यहाँ से A = जो A की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 12 आ गई। A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 12। तो A की वैल्यू निकल चुकी है। B की निकालते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ग्रिफिन इतने हो गए, फिनिक्स से 705। अब देखिए फिनिक्स में कितने टोटल प्लेयर्स हैं, ये देखिए 15B, 14B और 18B। तो 15 + 14 हो गया 29, 29 + 18 हो गया 39, 47B। तो 47 हम नई स्लाइड ले लेते हैं हम। जो 47B की वैल्यू आपको कितनी दे रखी गई है? 47B की वैल्यू जो हमें दे रखी गई है वो हमें कितनी दे रखी थी? मतलब फिनिक्स के टोटल है, फिनिक्स के टोटल प्लेयर्स सेलेक्टेड कितने हैं? 705। यानी 47B की वैल्यू हो गई 705। 47B की वैल्यू हो गई 705। ठीक है, तो देखते हैं 47 से पूरी तरह कट रहा है कि नहीं। 47 1 टाइम जाएगा, कितना रिमाइंडर बचा? 23, तो हो गया 235। 47 × 5 करेंगे तो 235 मिलेगा। ठीक है, तो ये मतलब 47 15 टाइम्स चला गया आपका ये। तो B की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब A की वैल्यू मिल चुकी है हमें। A की वैल्यू हो गई 12, B की वैल्यू हो गई 15। अब हमें एक रेशियो भी दे रखा था ना, A/C।
A/C की वैल्यू है 3:2, तो A/C की वैल्यू हमें अगर 3:2 दे रखा गया है यहाँ पे, तो A की वैल्यू निकाल चुके हैं। A की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू 12 है। तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है ना, तो इधर भी 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब C की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 8 हो गई। तो C की वैल्यू भी हमारी निकल गई 8। तो A, B, C की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 8। अब हम इस टेबल में A, B, C की वैल्यू पुट कर लेंगे और जितने भी प्लेयर सेलेक्टेड हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए टेबल देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे रब करता हूँ और यहीं पे वैल्यू जो है, नई टेबल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसी में हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा यहीं पे निकल जाएगा। थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा मैं, ताकि इसी टेबल में इनकी वैल्यू निकाल के रख दूँ, मुझे नई टेबल बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आई थी, 12, यहाँ पे लिख देते हैं। A की वैल्यू हमारी 12 निकली थी, B की वैल्यू हमने निकाली थी 15 और C की वैल्यू हमने निकाल चुका था 8। यही निकाला था ना, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 8। ठीक है, तो A की वैल्यू 12, B की वैल्यू 15 और C की वैल्यू 8 हमने निकाल लिया। अब पुट कीजिए और तो अब डिफरेंट प्लेयर्स जो सिलेक्टेड हैं वो आपके निकल जाएंगे। तो ग्रिफिन में जो प्लेयर्स सिलेक्टेड इन फुटबॉल हैं वो कितने हैं, 15 हैं, तो 15 इंटू 12, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 15 12 या कितना होता है, 180 होता है। थोड़ा ब्लैक ले लें क्योंकि यहाँ येलो काम नहीं करेगा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा ना, ब्लैक ब्लैक ही ले लेते हैं क्या, ये यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है, तो आइए 15 की वैल्यू में यहाँ पे लिखते हैं। तो 15 इंटू 12 कितना हो गया, 180, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। ओके, 18 है, 18 इंटू 12, 18 12 कितना हो जाएगा बताइए, 18 10 जा 180 और 180 में फिर 18 टू 36, 180 में 36 जोड़ेंगे तो आएगा 216। ये आ जाएगा आपकी 216 वैल्यू। ओके, 21 है, 21 इंटू 12, तो 21 10 जा 210 और 210 में 21 टू जा 42, 42 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 252। तो इसकी वैल्यू हो गई 252। फिर अब बी की वैल्यू रखनी है 15B, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, तो ये वैल्यू हो जाएगी 225। 14B, 14 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 15, 14 10 जा 140 और 140 में फिर 14 5 जा 70, तो 210, ये वैल्यू आ जाएगी 210, 210। 18B, 18 इंटू 15, 18 इंटू 15 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए, 18 10 जा 180 हो जाएगा और फिर 180 में 18 5 जा 90, तो 270। ठीक है, 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270 होगा। ठीक है, अब आते हैं इस की वैल्यू निकालनी। 15B, 15 इंटू 15 225, 225 में से 30 माइनस करोगे तो 195 आ जाएगा ये वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 195। ठीक है, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। बस आपको वैल्यू निकालनी है, जितनी तेज आप निकाल पाएंगे उतना आपका जल्दी सॉल्यूशन होगा। ये वैल्यू हो गई 195। 30C प्लस 15, C की वैल्यू है 8, तो 38 या 240, 240 में 15 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। 30C माइनस 15, C की वैल्यू 8 आ चुकी है, तो 38 या 240, 240 में से 15 गया तो हो जाएगा 225, तो ये वैल्यू होगी 225। 15A, 15 12 जा 180, 180 में 30, 210, तो ये वैल्यू हो गई 210। 15C प्लस 150, 15C, 15 8 जा 120, 120 में 150 करोगे तो 270 आएगा। ठीक है, 23C, 23 इंटू 8, तो 28 जा 160 होता है और फिर 3 8 जा 24, तो 160 में 24 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 184। ओके, 18A, 18 इंटू 12, 18 10 जा 180, 180 में फिर अब 36 जोड़ दीजिए 216। 30B प्लस 30C माइनस 30, ये वैल्यू देखिए
30B करेंगे तो देखिए 30B मतलब 30 × 15, तो यानी कि 450 हो जाएगा सबसे पहले तो। फिर उसके बाद 30C प्लस 240 हो जाएगा, फिर -30, तो 450 में 240 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 690। 690 में से 30 गया 660, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 660। अब ये वैल्यू निकाल लीजिए 38C, 38 × 8 कर दीजिए, बताइए कितना आएगा 38 या 240, 240 में 64, 304, 304 में 30, 334, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 334। तो हमने टेबल में सारी वैल्यूज़ निकाल के रख दिया, ठीक है। हमने सभी जो वैल्यूज़ थी टेबल में ही पुट कर दिया, हमें अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन एग्जाम हॉल में आप रफ शीट पे बनाएंगे ना ये। तो आइए अब सीधे डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 60% एंड द 70% ऑफ द प्लेयर्स सेलेक्टेड इन बास्केटबॉल फॉर फॉल्कन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड टाइटन परफॉर्मेंस स्कूल आर मेल प्लेयर्स। अच्छा, तो कह रहा है कि जो फॉल्कन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और टाइटन परफॉर्मेंस स्कूल है, इसके जो बास्केटबॉल के जो टोटल सिलेक्टेड प्लेयर हैं उसमें से 60% और 70% जो है वो क्या है, मेल प्लेयर्स हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ओके, जैसे कि हमारा ये क्या है, फाल्कन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, दो इंस्टीट्यूट की बात हो रही ना, एक हो रही है फाल्कन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात और एक हो रही है टाइटन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात, ठीक है। ये दो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। अब इसमें बताइए टोटल जो बास्केटबॉल प्लेयर पहले कितने हैं, पहले ये देख लीजिए, टोटल बास्केटबॉल वाले प्लेयर कितने हैं, उसमें से आपको मेल का परसेंटेज आपको दे रखा है। मेल का परसेंटेज आपको ये 60% और 70% दोनों का दे रखा है, तो यहाँ से मेल की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब मेल की वैल्यू निकल जाएगी तो टोटल में से माइनस कर दोगे मेल की वैल्यू, तो आपकी फीमेल की वैल्यू भी निकल जाएगी। निकल जाएगी कि नहीं बताइए, आराम से निकल जाएगी। तो आइए देखते हैं टोटल मेल हैं कितने, टोटल बास्केटबॉल प्लेयर हैं कितने इस दोनों इंस्टीट्यूट में, टोटल बास्केटबॉल प्लेयर हैं कितने हमने निकाला है फाल्कन और टाइटन के ना। तो टोटल बास्केटबॉल कहाँ गया ये, और इसमें फाल्कन के हैं 255 और टाइटन के हैं 270। ओके, फाल्कन के कितने हैं 255, तो फाल्कन के टोटल प्लेयर हो गए 255 और टाइटन के 270 थे ना, टाइटन के थे 270। ओके, टाइटन के हमारे हो गए 270। तो बोल रहा है कि जो मेल है फाल्कन में वो कितने हैं, देखिए 60% किसके लिए आया है, ये फाल्कन के मेल के लिए आया है, और जो 70% है ये टाइटन के मेल के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा ना आर मेल प्लेयर्स, ठीक है, और रेस्ट आर फीमेल। देखिए फाल्कन के मेल कितने हो जाएंगे 60% ऑफ 255। फाल्कन के जब मेल आप निकालने लगोगे तो कितना आ जाएगा 60% ऑफ 255, कितना होता है 60% ऑफ 255, देखिए 60% ऑफ 255 जब करोगे तो 60% मतलब 3/5, 3/5 ऑफ 255, 5 से काट दीजिए इसे, 5 5 है 25, 1 51, 3 जा कितना होता है 153। तो इसके मेल जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 153 हो जाएंगे। अब 153 में से मतलब 255 में से 153 माइनस कर दो तो आपके फीमेल आ जाएंगी। फीमेल कितनी आ जाएंगी 102। फीमेल आपकी कितनी आ गई 102। इसे थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, फीमेल आपकी आ गई 102। अब 270 में कितने हैं जो मेल प्लेयर्स हैं 70% है, 70% आपके ये हैं, तो 70% ऑफ 270 कर दीजिए, कितना आ रहा है 70% ऑफ 270। तो परसेंट अपने साथ 2 जीरो लेके जाएगा, तो एक गया ये एक गया ये, 27 7 जा 140, 140 में 49 तो 189 हो जाएगा ना, ये हो गया 189। तो 189 मेल है। अब कितने आपके ये फीमेल हो जाएंगी, माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 9 गया 1 और 26 में से 18 गया
8। तो ये आपकी फीमेल हो गई। तो आपसे पूछा क्या है, अब ये देखते हैं। अब देखिए आगे जो लाइन बोल रहा था वो कहा था कि इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स सेलेक्टेड इन बास्केटबॉल फ्रॉम फाल्कन, टाइटन एंड ड्रैगन इज 242। अच्छा, ये करा है कि मतलब जो मेल प्लेयर्स बास्केटबॉल में सेलेक्ट किए गए हैं इन तीनों इंस्टीट्यूट से, फाल्कन, ट्रेनिंग और ड्रैगन, वो कितने हैं, 242 हैं। तो फाल्कन, टाइटन और ड्रैगन से जो मेल चूज़ किए गए हैं, एक और यहाँ पे इंस्टीट्यूट आ गया, वो आ गया ड्रैगन। ठीक है, तो ड्रैगन के टोटल बास्केटबॉल के प्लेयर कितने थे ये भी लिख लेते हैं। ड्रैगन के थे 660। ड्रैगन के थे 660। तो ड्रैगन के यहाँ पे टोटल हो गए 660 बास्केटबॉल के। अब बोल रहा है कि मेल कितने हैं, और यहाँ पे देखिए एवरेज दे रखा है ना तीनों का। अब आते हैं, थोड़ा वो देते हैं येलो पेन। तो देखिए तीनों का एवरेज, तीनों के मेल का एवरेज दे रखा है आपको। ये जो बास्केटबॉल में ये तीनों ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके मेल का आपको एवरेज दे रखा है। इनके मेल का जो है वो एवरेज दे रखा है। तो मेल का एवरेज इनके हो कितना जाएगा, 153 प्लस 189 प्लस ड्रैगन का हमको नहीं पता था, मुझसे डी मान लेते हैं। ड्रैगन का एम लिखते हैं ना, ड्रैगन के मेल। ठीक है, अपॉन इनका अपॉन 3 करेंगे तभी तो एवरेज मिलेगा। और ये एवरेज है कितना, 242। तो यहाँ से ड्रैगन के मेल आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये। वो यहाँ पे चलते हैं, कितना आ रहा है ये, 153 में 189 जोड़ दीजिए, दो जोड़ दीजिए, कितना आएगा। 150 में आपने 180 जोड़ा, कितना हो जाएगा, 250, 330। और 330 में 12 और तो 342। तो 342 ये हो जाएगा, प्लस ड्रैगन के मेल, और ये हो जाएंगे 242 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 24 3 72। तो यहाँ से ड्रैगन के जो मेल आ गई वैल्यू, वो कितनी आ गई, ये माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 गया 4, और 12 में से 4 गया 8, 6 में से 3 गया 3। तो जो ड्रैगन के मेल आ गए वो कितने आ गए, 384। ठीक है, कैसे किया, कैलकुलेशन बस मैंने किया है, कुछ और किया नहीं है। तो जो ड्रैगन के मेल आ गए वो हमारे कितने आ गए, 384। ब्लैक ले लें। ठीक है, तो जो ड्रैगन के मेल हमारे आ गए वो आ गए 384। 384 ये हमारे ड्रैगन के मेल आ गए। अब ड्रैगन के फीमेल कितने हो जाएंगी बास्केटबॉल वाली, माइनस कर दीजिएगा। 10 में से 4 गया 6, और यहाँ से 5 बचा, तो 65, यहाँ से 5 बचा ना, तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 276 ये ड्रैगन की फीमेल आ गई। तो हमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स सेलेक्टेड इन ड्रैगन, फैल्कन एंड टाइटन टुगेदर। तो इन्हीं तीनों का सम आपसे पूछा है कि जो ड्रैगन और फैल्कन और टाइटन में जो तीनों फीमेल आ रही है इनका सम बताइए। सम जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 213 और 3 और 6 9। अब चाहे तो अब देखिए 9 किसके लास्ट में है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो बस आगे आपको सम करने की जरूरत ही नहीं, चेक कर लीजिए किसके में 9 आ रहा है, तो ये रहा, पूरा हमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। और कोई 9 से ऑप्शन है ही नहीं जिसका यूनिट डिजिट 9 हो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हम आगे जोड़ेंगे भी नहीं। तो यही आपसे पूछा था कि तीनों जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके बास्केटबॉल की फीमेल प्लेयर्स का सम पूछा था, तो ये हमने निकाल दिया। 459 इज आवर आंसर। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक बार आपका टेबल जब बन गया ना, तो बस क्वेश्चंस की लेंथ आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन आपका क्वेश्चंस क्या है, सिंपल है, बस कैलकुलेशन करते जाना है। बस जो काम था आपका वही टेबल बनाने में ही था काम। बस अब आपसे क्या कर रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स टू फीमेल प्लेयर्स सेलेक्टेड इन फुटबॉल इन ग्रिफिन एकेडमी। मतलब ग्रिफिन एकेडमी के जो टोटल फुटबॉल प्लेयर्स हैं उसमें से मेल और फीमेल प्लेयर्स का रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रिफिन वाले में टोटल फुटबॉल प्लेयर हैं कितने। ठीक है, टोटल फुटबॉल प्लेयर्स, टोटल फुटबॉल प्लेयर्स इन ग्रिफिन है कितने बताइए, इन ग्रिफिन।
कितने हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं टोटल ग्रिफिन के फुटबॉल कितने हैं। ये रहा, ग्रिफिन के फुटबॉल में है 180। ये रहा ना, देखिए 180 है। तो टोटल प्लेयर्स जो हैं ग्रिफिन फुटबॉल में वो कितने हैं, 180 हैं। और इसमें से जो मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है, मेल को मैं एम से डिनोट करता हूँ, फीमेल को एफ से, तो ये कितना है 5:4 है। 5:4 दे रखा है। तो 9 की वैल्यू 180, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। तो ये 5 + 4 कितना 9, इस 9 यूनिट की वैल्यू 180 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो आपके मेल और फीमेल निकल जाएंगे। तो मेल कितने हैं, 5 यूनिट है, तो मेल आपके हो जाएंगे 100। मेल आपके हो जाएंगे 100 इसमें, और फीमेल हो जाएगी 24 या 80, तो 80 फीमेल्स हो जाएंगी, 80 फीमेल प्लेयर्स हो जाएंगी। तो ये रह गया, हो गया आपका ग्रिफिन का। अब आगे देखते हैं, बस देखिए हर एक लाइन पढ़ते जाइए और सॉल्व करते जाइए। द नंबर ऑफ प्लेयर्स सेलेक्टेड इन फुटबॉल इन फिनिक्स स्पोर्ट्स सेंटर इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ प्लेयर्स सेलेक्टेड इन फुटबॉल फ्रॉम ग्रिफिन। ठीक है, मतलब ये कर रहा है कि अब देखिए दूसरे स्पोर्ट्स सेंटर की बात कर रहा है कि जो फिनिक्स स्पोर्ट्स सेंटर में फुटबॉल में जो मेल प्लेयर सेलेक्ट हुए वो कितने हैं, वो 25% ज़्यादा हैं किस मेल प्लेयर्स के, ग्रिफिन वाले से। तो अब हम यहाँ पे कहते हैं फिनिक्स के मेल, फिनिक्स के मेल प्लेयर्स, फिनिक्स मेल प्लेयर्स इन फुटबॉल, ये कह रहा है ना। फिनिक्स मेल प्लेयर्स इन जो फुटबॉल है वो कितने हैं, 25% ज़्यादा हैं, यानी कि 125% है। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/4, किसके, 5/4 ऑफ दिस 100, जो ग्रिफिन में मेल प्लेयर्स हैं फुटबॉल के, उसका 5/4। तो 5/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का 25 टाइम्स चला जाएगा, 25 5 = 125, तो ये वैल्यू आ गई 125। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रिफिन टू दैट फ्रॉम फिनिक्स इन फुटबॉल। तो जो फीमेल प्लेयर्स ग्रिफिन से सेलेक्ट हुई हैं फुटबॉल में, और जो फीमेल प्लेयर्स फिनिक्स से जो सेलेक्ट हुई हैं फुटबॉल में, उनका परसेंटेज बताना है। यानी कि हमें यहाँ पे भी येलो चूज कर लेता हूँ मैं। हमें बताना क्या है, हमें बताना है फीमेल जो प्लेयर्स हैं ग्रिफिन की, फीमेल प्लेयर्स ग्रिफिन का, और एक कट क्यों हो गया, जो फीमेल प्लेयर्स ग्रिफिन की हैं, ठीक है, अपॉन फीमेल ऑफ किसका, फिनिक्स का, इसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज के लिए अब इंटू 100 करते हैं, और ये किस स्पोर्ट्स में है, फुटबॉल की बात हो रही है। तो ये फुटबॉल में हमने फीमेल प्लेयर्स ग्रिफिन में तो निकाल दिया 80, तो ये तो हमारा हो जाएगा 80। ओके, लेकिन अभी हमने फिनिक्स में जो फीमेल है वो नहीं निकाला है। तो फिनिक्स में टोटल कितने हैं फुटबॉल में, फिनिक्स में फुटबॉल में टोटल कितने हैं, देखिए कहाँ गया फुटबॉल, ये है ना, फिनिक्स में फुटबॉल में टोटल कितने हैं, 225। ये देखिए 225 टोटल हैं। ओके, तो मेल इसमें से कितने हैं, मेल आपके हो गए 125। तो 225 में अगर 125 मेल हो गए, ठीक है, 225 टोटल थे, इसमें से आपके मेल आपने देख लिया 125 हैं, तो माइनस कर दीजिए, आपके फीमेल निकल जाएंगी 100। तो ये हो जाएगा 80/100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज पूछा है वो कितना हो जाएगा, 80%। ठीक है, तो ये रहा आपका लाइव आंसर, आपका 80% जो है यही राइट आंसर है। राइट आंसर इज योर 80%। ओके, और कोई क्वेश्चन है, नहीं, तो अब और कोई क्वेश्चन है नहीं। तो बहुत ही सिंपल सी DI थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जो भी काम करना था आपको, ये इसमें बस टेबल बनाने में करना था। ABC की वैल्यू निकली, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा यहाँ पे, और आपकी DI जो है सॉल्व हो गई। बस जैसे जैसे देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता,
आपकी बस कैलकुलेशन स्पीड कितनी तेज़ है। मैं तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना जितनी तेज़ आपको कैलकुलेशन स्पीड है तो उतना फ़ायदा आपको इस डीआई में होगा, उतनी जल्दी आप इस डीआई को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस की लेंथ देख के मत घबराया कीजिए, बस पढ़ते जाया कीजिए क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, वैसे वैसे करते जाया कीजिए, ठीक है। बस आप अपना कैलकुलेशन स्पीड पे काम कीजिए, आपका डीआई जो है वो तेज़ी से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको डीआई पसंद आई होगी, ठीक। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और इस सेशन को आज छोटा ही रखते हैं, ओके। सो टेक केयर, गुड बाय।